Hey guys, so today we are going to learn again few new words. So first one we are going to start with Deride. deride. So deride means it's a verb to speak or treat with a contempt or radical way. So आप जब बहुत ही गुस्से में रूड वे में किसी को मॉक करके बोल रहे हो, किसी को टॉन्ट मार के बोल रहे हो, सो दैट इज़ समथिंग डिराइड. सो इसका सिनोनिम्स है रेडिक्यूल करना, मॉक, टॉन्ट, डिसडेन. सो एंटोनिम्स आर admire, flatter, compliment, रिवर. सो डिराइड मीन्स कि आप किसी को बहुत ही रूड वे में ट्रीट कर रहे हो, कोई आपको मॉक कर रहा है, कोई आपको नो इनडायरेक्टली समवन इज सेइंग समथिंग टू यू, सो दैट इज़ डिराइड. सो हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? पॉलिटिशियंस डिराइडिंग देयर अपोनेंट्स. पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? वो मोस्टली अपोजिट पार्टी को हमेशा डिराइड करते हैं, उनके बारे में कुछ रॉन्ग वे में बोलना. सो दैट इज़ डिराइड. नेक्स्ट इज Cavalier. cavalier. Cavalier means showing haughty disregard. ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आप कुछ कैजुअल वे में बोल रहे हो, कुछ नो समथिंग थोड़ा सा टफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कुछ इन थोड़ा डिफरेंट, अलग अलग करना. ओके, थोड़ा मतलब अपने आप को कुछ ज़्यादा ही दिखा के बोलना, थोड़ा नो थोड़ा एरोगेंट हो जाते हैं, थोड़ा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नो सुपीरियर मान के बोलना. सो दैट इज़ अ कैवलियर. सो इसके सिनोनिम्स आर हियर indifferent, casual, dismissive, unconcerned, haughty. So antonyms are humble, lowly, modest, unarrogant. ओके, arrogant नहीं होना मतलब बहुत ही सरल रहना. सो उसके एंटोनिम्स होंगे. सो आप इसको कैवलियर को सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे? अनिल वॉज इरिटेटेड बाय हिज कैवलियर एटीट्यूड. अनिल जो था वो बहुत ही इरिटेट हो गया था सामने वाले की बहुत ही कैवलियर एटीट्यूड से, बहुत ही no powerful attitude say. So he was very irritated. So that is a cavalier. Next one is Concubine. concubine. Concubine मतलब होता है कि a woman who lives with a man but has a lower status than his wife or wives. Okay, तो एक ऐसी woman जो हमेशा एक ऐसे पर्सन के साथ रहती है जिसका लोअर स्टेटस होता है उसकी वाइफ से. सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग वे में थोड़ा यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ concubine. So you can synonyms are mistress, paramour, kept woman, lover. So these are the synonyms. So here in a sentence how we are going to use this concubine. So this is actually a negative word. Okay, so as a concubine of emperor, the younger woman lived with him in the palace as his mistress. So एक ऐसी वाइफ थी जो उनकी एज अ मिस्ट्रेस जैसा रहती थी उस पैलेस के अंदर. सो दैट इज़ समथिंग, इट्स अ नेगेटिव वर्ड. सो दिस इज़ कॉन्क्यूबाइन. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ Benignant. बेनिग्नेंट. सो दिस इज़ अ वेरी बहुत ही काइंड वर्ड है. इसका मतलब होता है कि ओके एज ए एडजेक्टिव ये यूज़ किया गया है हैविंग और मार्क्ड बाय अ सिंपैथी और कंसिडरेशन फॉर अदर्स. बहुत ही काइंड रहना किसी के लिए, बहुत ही बेनोवलेंट रहना. सिनोनिम्स आर बेनोवलेंट, कंपैशनेट, ह्यूमेन, काइंड हार्टेड. मतलब बहुत किसी के लिए काइंडनेस फील करना. ओके, बहुत ही आराम से सिंपैथी वे में लेके जाना. तो दैट इज़ अ बेनिग्नेंट. Benignant. इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो? द क्यून हैड अ बेनिग्नेंट रेपुटेशन एंड वॉज लव्ड फॉर हर केयरिंग ट्रीटमेंट फॉर अदर्स. तो एक ऐसी क्यून थी जो बहुत ही उसका काइंड नेचर था और उसकी वजह से ही उसको बाकी सारे लोग बहुत अच्छा ट्रीट करते थे, उसकी केयर करते थे. नेक्स्ट वर्ड इज Ramification. रामिफिकेशन. रामिफिकेशन मीन्स एज अ नाउन इसको यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स और अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और इवेंट. मतलब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देना, जो हमने सोचा नहीं था, थोड़ा नेगेटिव सा रिजल्ट आना. सो दैट इज़ नथिंग बट अ ramification. Synonyms are consequence, result, aftermath, outcome. Antonyms are impetus, consideration, determinant. एज अ सेंटेंस में आप कैसे यूज़ करेंगे? द गवर्नमेंट्स एक्शन इन दिस केस could have a major political ramification. कुछ
डिफरेंट से आ सकता है, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है बहुत सारे पॉलिटिशियंस जब आप कोई भी पोलिंग में जाते हैं तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आता है. इट मे सीम्स दैट कि दिस पर्सन विल विन, बट ऐसा नहीं होता है. सो सम अदर पर्सन वुड विन. सो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आना, तो वहाँ पे रैमिफिकेशन हम यूज़ करते हैं. सो दिस इज विल बी अ लास्ट वर्ड टुडेज. Recluse. रेक्लूज. Recluse. इसमें क्या होता है, हर्मिट, जो एक मॉन्क होते हैं, हमेशा जो नन होते हैं उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं. तो रिकल्स. ओके, Recluse. रेक्लूज बोल Recluse. रहे हैं, रेक्लूज. सो एज अ हर्मिट, एस्थेटिक मॉन्क, जो भी मॉन्क होते हैं, साधु संत होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, रेक्लूज. सो शी हैज़ टर्न इनटू अ वर्चुअल रेक्लूज. सो कोई वुमन थी जो एज अ मॉन्क में कन्वर्ट हो गई थी, मतलब वो एक साधु संत वाले उसमें अवतार में आ गए थे. सो दैट इज़ अ रेक्लूज. लास्ट अगेन दिस वन ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर इट आउट. सो दिस इज Tailspin. टेलस्पिन. सो ये एज अ वर्ड नाउन यूज़ हुआ है. एन ओकेजन व्हेन समथिंग और समवन सडनली गेट्स इनटू अ वेरी बैड स्टेट. अचानक से ही कोई बहुत ही वियर्ड स्टेट में आ गया है, बहुत नीचे आ गया है. सो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं टेलस्पिन. उसके सिनोनिम्स हैं प्लंज, डाउनग्रेड, स्लाइड, डिक्लाइन. बहुत ही नीचे आ जाना, उसको टेलस्पिन बोलते हैं. एंटोनिम्स क्या है उसके, एसेंट, इवेननेस, राइज. इसका आंसर एज अ सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, शेयर प्राइजेस वेंट इनटू अ टेलस्पिन व्हेन द सीईओ रिजाइंड. जो कोई भी शेयर का प्राइस था वो बहुत ही नीचे चला गया था जब उस कंपनी के सीईओ ने रिज़ाइन किया था. सो आई होप यू हैव लाइक दिस. So do like and subscribe this channel. Every day we are going to learn something new words. Okay, so goodbye, take care, and do share it with other people too. So bye, have a nice day.